Alright, so I've got 8 products from Anti Sports. प्रॉपर गेमिंग गियर है, यहाँ पर 2 कीबोर्ड्स हैं, 2 कंट्रोलर हैं और एक माउस है, गेमिंग माउस, एक माइक है और एक हेडफोन है एंड एक माउस पैड भी है। एंड इस वीडियो में आपको सारे प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन देखने मिल जाएगा और उसके बाद मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का मतलब हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का इन डेप्थ रिव्यू भी बनाऊंगा। सो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया और अगर आपको लेना होगा तो आपको उसका इन डेप्थ रिव्यू इसी चैनल पर मिल जाएगा। सो कीप एन आई फॉर दैट। एनीवे, नाउ इनफ टॉकिंग, लेट्स बिगिन द शो। और हाँ, एक और बात, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मेरे पहचान के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिल जाएंगे, वो भी ऑनलाइन मार्केट से कम प्राइस में। ये क्या है, कैसे काम करता है और आप प्रोडक्ट्स कैसे खरीद सकते हैं, इसका डिटेल इन्फो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। एंड वीडियो में भी मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ही प्राइस मेंशन करने वाला हूँ। बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एंटी स्पोर्ट्स का ऑफिशियल वेबसाइट का प्राइस आप खुद से देखकर कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक। Alright, so starting off with the keyboard, first we have the MK1200 mini mechanical keyboard with 60% foam factor. Let's unbox it and see what we get inside the box. So यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है विच इज़ ऑल्सो अ वारंटी कार्ड, एक एंटी स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड ये दोनों चीज़ें हर एक प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। सो आगे से मैं इन्हें मेंशन नहीं करने वाला। एंड फाइनली एक टाइप सी टू USB-A केबल है विथ 1.5 मीटर्स लेंथ। टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड नाउ, इट्स सुपर टाइनी, हैज़ ओनली 61 एंटी घोस्टिंग कीज, लेकिन यूज़र मैनुअल में और बॉक्स के ऊपर फुल घोस्टिंग कीज लिखा हुआ है फॉर सम रीज़न विच इज़ अ मिस्टेक आई गेस। सो एंटी स्पोर्ट्स, प्लीज़ हैव अ लुक इनटू दिस ASAP। एनीवे, कमिंग बैक टू द कीबोर्ड अगेन, मुझे ये ZMax Ninja का जेरोक्स कॉपी लग रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका प्राइस उससे कम है, ऑलमोस्ट 50% लेस। द साइज, बिल्ड एंड क्वालिटी ऑफ द कीबोर्ड इज़ वेरी सिमिलर, बट ये कीबोर्ड थोड़ा सा हल्का लगता है, नॉट मच, जस्ट अ लिटिल बिट। इसके साथ ही मल्टी कलर बैकलिट लाइटिंग सेटअप है एंड आपको यहाँ पे 18 डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं लाइटिंग के लिए, अलॉन्ग विद स्पीड एंड ब्राइटनेस फ्रॉम लेवल 5 to 0। कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, प्रेस फील वेरी स्मूथ एंड ऑडियो फीडबैक काफ़ी लो है बिकॉज यहाँ पर रेड स्विचेस मिल रहे हैं आपको विच आर लीनियर स्विचेस, जो गेमिंग के लिए काफ़ी सही होते हैं एंड ऑडियो फीडबैक बिल्कुल नहीं होता इनका। दे आर ऑलमोस्ट टोटली साइलेंट, बस आपको कीज़ की आवाज़ आएगी, दैट्स ऑल। ऑल्सो देर इज़ नो स्पेशल नेविगेशन मोड और समथिंग, विच मीन्स अगर आपको सेकेंडरी कमांड्स यूज़ करने हैं तो आपको फंक्शन की प्रेस एंड होल्ड रखना ही पड़ेगा, आपको कोई स्पेशल मोड नहीं मिलता इसमें। विच मीन्स गेमिंग के टाइम अगर आपको एरो कीज़ यूज़ करने हैं तो आपको फंक्शन की प्रेस एंड होल्ड रख के ही एरो कीज़ यूज़ करने पड़ेंगे ऑल द टाइम, विच इज़ अ बिट कंसर्निंग। बट ओवरऑल प्राइस के हिसाब से अभी तक तो ये कीबोर्ड काफ़ी सही लगा मुझे, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है जो आपको फुल रिव्यू में देखने मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसको करते हैं साइड में। इट्स टाइम फॉर द प्रोडक्ट नंबर 2। सो अगेन वी हैव गॉट अ कीबोर्ड हियर। दिस इज द MK3200 full sized mechanical keyboard and this also comes with multicolor backlit lighting and full anti ghosting keys। बॉक्स काफ़ी बड़ा और हैवी लग रहा है विच मीन्स द कीबोर्ड इज़ गोइंग टू बी सुपर हैवी। एक तो मैकेनिकल है ही, ऊपर से फुल साइज भी है तो हैवी तो होगा ही। बॉक्स के अंदर पहले कीबोर्ड मिल जाएगा एंड एज एक्सपेक्टेड काफ़ी हैवी है। कीबोर्ड के अलावा आपको ये की रिमूवल टूल मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, दैट्स ऑल। द कीबोर्ड लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, एकदम हाई क्वालिटी प्रीमियम कीबोर्ड लग रहा है एंड मैंने जब PC से इसको कनेक्ट किया तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है इसकी लाइटिंग। इट लुक्स मोर शार्प, पंची एंड ब्राइटर दैन द MK1200। हैव अ लुक एट दिस फॉर कंपैरिजन। आई रियली लाइक द लाइटिंग सेटअप हियर। आपको 14 मोड्स मिल जाते हैं विथ 6 नॉर्मल मोड्स एंड 8 गेमिंग मोड्स। कीज ऑल्सो फील वेरी प्रीमियम एंड यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और सिम्बल्स के लिए जो फॉन्ट यूज़ किया गया है मुझे वो भी काफ़ी सही लगी, सूट्स वेरी वेल फॉर अ गेमिंग कीबोर्ड।
और अगर आप इन कीज़ को निकालते हो तो नीचे आपको ऑटोमो ब्लू स्विचेस मिलेंगे विच आर क्लिकी स्विचेस, जो काफ़ी लाउड ऑडियो फीडबैक देते हैं एंड आर सुपर क्लिकी। जेड मैक्स निंजा में भी आपको यही सेम स्विचेस मिलते हैं। ऑल इन ऑल दिस कीबोर्ड फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड प्रीमियम टू। एकदम रफ एंड टफ बिल्ड है इसका और गेमिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। सो लेट्स सी इफ इट विल लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस इन द फुल रिव्यू। Now moving on to the third product, we have got the GP300 Pro V2 wireless gamepad। इसका प्राइस 1250 है एंड आपको ये महंगा लग रहा है तो डोंट वरी, मेरे पास एक और वायर्ड कंट्रोलर भी है जो आपको थोड़ा कम पैसों में मिल जाएगा। GP300 में बॉक्स के अंदर आपको कंट्रोलर मिल जाएगा रैप्ड इन अ प्लास्टिक बैग एंड बाकी बॉक्स के अंदर एक USB डोंगल है, एक OTG कनेक्टर है एंड एक माइक्रो USB to USB A केबल है फॉर चार्जिंग द गेम पैड। सो ऑल द रिक्वायर्ड एक्सेसरीज आर इंक्लूडेड इन द बॉक्स विच इज़ गुड टू सी। नाउ कंट्रोलर की बात करें तो कुछ खास लगा मुझे, डजंट फील लाइक अ टिपिकल कंट्रोलर जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। बिल्ड मटेरियल काफ़ी सही है, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड और हल्का भी है, फील्स वेरी सॉफ्ट टू द टच एंड सुपर कंफर्टेबल इन हैंड। बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रेस फील प्रिटी स्मूथ एंड द सस्पेंशन इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड कंट्रोलर्स में इनका अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहले यही होते हैं जो ख़राब होते हैं कंट्रोलर्स में। बट बेस्ड ऑन माई फर्स्ट इंप्रेशन आई थिंक इसके बटन्स ड्यूरेबल होंगे, लेकिन फिर भी इसका 100% कन्फर्मेशन तो यूज़ के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स लिव इट फॉर द रिव्यू। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी मिलता है। सो आप इस कंट्रोलर को PS3, PC एंड स्मार्टफोन्स में भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो वायरलेसली, लेकिन जो भी गेम खेलोगे आप इस कंट्रोलर को यूज़ करके उसमें कंट्रोलर सपोर्ट होना चाहिए अगर आप कंट्रोलर को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है विच मीन्स आपको कंट्रोलर से सिस्टम कंट्रोल्स मिल जाएंगे डायरेक्टली एंड दिस कुड रियली प्रूव टू बी वेरी कन्वीनियंट। ओवरऑल विथ 600 mAh बैटरी, 12 hours बैकअप टाइम, dual vibration motor and rubberized body, this gamepad really seems like a promising one. Next up at number 4 we have the GP110 wired gamepad and इसका प्राइस 900 है which means 350 rupees less than the GP300। ये थोड़ा आपको सस्ते में पड़ेगा। सिंपल सा बॉक्स है just like the GP300। बॉक्स के अंदर गेम पैड के साथ आपको एक USB to माइक्रो USB कन्वर्टर मिल जाएगा फॉर कनेक्टिंग टू स्मार्टफोन्स। गेम पैड की क्वालिटी डिसेंट है, आई मीन जो फील है वो। आई लाइक द रेड एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ऑन द हैंडल्स एंड द जॉयस्टिक्स। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है बट GP300 का बेटर था विथ रबराइज्ड बॉडी एंड ऑल, लेकिन इसमें आपको सिर्फ प्लेन प्लास्टिक मिलता है। टॉप बटन्स भी ओके हैं, कुछ खास नहीं लगते, फील स्लाइटली चीप। बाकी एक्शन बटन्स, डायरेक्शन बटन्स और जॉयस्टिक वगैरह काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू द टॉप बटन्स। एंड ये भी कंट्रोलर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ ही आता है जस्ट लाइक द GP300 एंड इंटरफेस भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है दोनों का। और अभी तक ये एक ही चीज़ है जो मुझे इस कंट्रोलर में कुछ खास लगी, बाकी उतना कुछ है नहीं तारीफ़ करने लायक। सो एज ऑफ नाउ मैं यही कहूँगा GP300 बेटर ऑप्शन होगा, इवन दो वो थोड़ा महंगा है इससे फिर भी। At number 5 we have the Vente 220 premium microphone for recording and streaming। इसका MRP 4999 है लेकिन ये आपको 2350 रुपीज़ में मिल जाएगा एंड ट्रस्ट मी ये एकदम पैसा वसूल माइक है। बॉक्स के अंदर एज यूजुअल यूज़र गाइड और एंटी स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड एक Type-C to USB A केबल मिल जाएगा। That's all. Now let's unwrap this mic and see what we have got here. So right off the bat I can tell it's a premium microphone। सिर्फ टच से ही आप बता सकते हो, पूरा मेटल बिल्ड है, वेट भी अच्छा खासा है, नीचे आपको रबर ग्रिप मिल जाएगा along with shock absorbing design। मतलब हल्के फुल्के धक्के से माइक गिरेगा नहीं, sits in its place very firmly। Check this out। माइक पूरा ऑलमोस्ट 360 डिग्री रोटेट होता है, सो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें इसे एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट में एक LED है
अलॉन्ग विथ 4 बटन्स जो रोटेट और प्रेस दोनों होते हैं। नीचे टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm जैक मिल जाएगा आपको। और टॉप में ये जो म्यूट का सिंबल है ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, इट सपोर्ट्स टच इनपुट। आप यहाँ पे सिंपली टैप करके माइक को डायरेक्टली म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, एलईडी कलर मोड भी चेंज किया जा सकता है। 5 स्टैटिक कलर्स हैं और फेड स्विच मोड मिल जाता है विच साइकल्स थ्रू ऑल द कलर्स ऑटोमेटिकली। Overall, this mic looks absolutely amazing and definitely adds a lot of spice to your gaming setup. Now moving on to number 6, we have the GM320 wired optical gaming mouse with 8 programmable buttons. इसका MRP 2799 है, लेकिन आपको ये 800 रुपये में मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग में कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं। बॉक्स के अंदर माउस आ जाएगा विथ कपल ऑफ पेपर्स, दैट्स ऑल। माउस की बात करें तो मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा क्वालिटी शायद ही मिलेगा। इट रियली फील्स प्रीमियम फॉर इट्स प्राइस एंड आई रियली मीन इट। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वेट, comes with rubber coated body for better grip, feels really soft and super comfortable in hand. Thumb rest भी है which adds a little more to the comfortness. लुक्स की बात करें तो इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ गेमिंग माउस, नो डाउट। देर आर नो अननेसेसरी टेक्सचर्स और पैटर्न्स, फील्स एंड लुक सिंपल एंड वेरी वेल बैलेंस्ड। लाइटिंग सेटअप भी काफ़ी सही लगी मुझे, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। You get 4 lighting modes to choose from and the light is also very bright and punchy. It looks even better in low light, not to mention the anti-sports branding. आप LED ऑफ भी कर सकते हो which is always a good feature to have. Now like I said in the beginning, this mouse has 8 buttons, 5 on the top and 3 to the left. आप इन सारे बटन्स को कस्टमाइज करके आपके अकॉर्डिंग एक्शन असाइन कर सकते हो, जिससे आपको गेमिंग के टाइम थोड़ी मदद मिल जाएगी। ओवरऑल बेस्ड ऑन माय फर्स्ट इंप्रेशन ये पैसा वसूल माउस है, नॉट गोना लाई। At number 7 we have the H570 7.1 Pro gaming headset. This one comes with 50 mm drivers, 7.1 surround sound and multicolor LED lighting setup. अनबॉक्सिंग की बात करें तो नॉर्मल सा पैकेजिंग है, वेरी सिंपल। हेडफोन को कार्डबोर्ड स्टैंड के ऊपर रखा है एंड बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 पेपर्स हैं अलॉन्ग विद द हेडफोन, दैट्स ऑल। आपको कोई और एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं मिलते हेडफोन के साथ। नाउ फर्स्टली आई लाइक हाउ ब्लैक दिस हेडफोन इज। ईयर कप्स, कुशंस, हेडबैंड, ईच एंड एवरीथिंग इज पेंटेड ब्लैक ईयर। इसके ऊपर LED लाइट काफ़ी सही दिखता है, मेक्स इट ब्राइट एंड स्टैंड आउट। Now the most impressive thing about this headphone is the build quality, weight and the materials used here. Even though headphone काफ़ी बड़ा दिखता है but it is extremely light in weight, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। ये कुशंस और हेडबैंड का मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एकदम रफ एंड टफ फील होता है। This headphone is definitely going to be very durable and will probably last for a pretty good amount of time. बाकी साउंड क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक लगा मुझे। गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह चेक करना पड़ेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बेस है वो काफ़ी सही है। यहाँ पर 50 mm ड्राइवर्स प्लस डीप बेस दोनों मिला के आपको बेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। अभी सिर्फ स्टीरियो मोड पर CSGO वगैरह चेक करना बाकी है फॉर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, एंड अगर उसमें फुटस्टेप्स वगैरह प्रॉपरली ऑडिबल हुए तो समझ जाओ 1300 में आपको इससे अच्छा हेडफोन गेमिंग के लिए नहीं मिलेगा, आई मीन ओवरऑल बेसिस पर। Now moving on to the final product number 8, we have the MP320S gaming mousepad. इसका अनबॉक्सिंग में दिखाने जैसा कुछ है नहीं, माउसपैड और 2 पेपर्स मिलेंगे बॉक्स के अंदर, दैट्स ऑल। Now talking about the pad, I mean the mousepad, it comes with anti-slip rubber base, ultra smooth waterproof surface, washable design, stitched edges and high quality fabric. Mouse glides very smoothly and feels super comfortable. The rubber grip at the bottom holds the pad in place very firmly. Mouse pad का बिल्कुल कोई movement नहीं होगा, no matter how fast you glide or how fast you flick the mouse. Weight भी अच्छा खासा है इसका, feels really dense and I also like how flat it sits on the surface. Edges वगैरह उठते नहीं, एकदम flat बैठ जाता है टेबल के ऊपर। For example, look at this. ये AMD का LED माउस पैड है एंड इसमें एजेस थोड़े उठते हैं, डजंट स्टे फ्लैट ऑन द सर्फेस,
तो ये इशू एंटी स्पोर्ट्स वाले में नहीं होगा। द ओनली रिग्रेट इज़ दैट LED लाइट नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज मैं MP320 ऐसी यूज़ करता बिकॉज ओवरऑल क्वालिटी इसकी थोड़ी अच्छी है कंपेयर टू AMD's माउस पैड। सो अगर आपको सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस से मतलब है तो MP320S काफ़ी सही रहेगा, ट्रस्ट मी। अदरवाइज अगर आपको LED लाइट वगैरह चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, गो विथ समथिंग एल्स। सो जैसा कि आपने देखा 8 प्रोडक्ट में से अगर मैं GP110 कंट्रोलर को छोड़ दूँ तो बाकी सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी सही लगे मुझे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सारे प्रोडक्ट्स एक तो बजट फ्रेंडली है ही, ऊपर से इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एंड योर बजट इज़ लो देन दिस पेरिफेरल्स विल डू द जॉब। एनीवे सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। रिव्यू वीडियोस भी आ जाएंगे बहुत ही जल्द, मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, सो कीप एन आई फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई एम मैक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।